आप ना इस घर की पॉलिटिक्स को नहीं समझते। उसको कौन सी दवा चाहिए ना वो मैं जानता हूं और मैं उसका इलाज ना अभी करता हूं। हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और वो फैक्ट्री की मालिक मकान हमारी बहुरानी हो गई है। बस यही पेट में दर्द हो रहा है। शिरा, मेरे कमरे से जा और मेरी तिजोरी में मेरे जितने भी जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हैं मैं। और तू बहरा हो गया, सुनाई नहीं दिया? मैंने तुझे कहा जा मेरे कमरे में तिजोरी में से सारे वो कागज फैले लेकर आ मेरी जमीन जायदाद के, फैक्ट्रियों के। देखो बाबूजी, बाबूजी कुछ नहीं, जो तानू कह रहा हुक्म की तमीर कर। चल जल्दी जाकर लेकर आकर आ। तू जाना या मैं जावा? मैं भी जा सकूं। हाय रब्बा, शुक्र है तेरा। आखिर जो मैं चाहती थी वो हो ही गई। करवा ही दिया मैंने बंटवारा। तो ये चाहता है ना तो आज मैं कर देना है। मैं कान बच्चा कान तेरा मैं आज ना कर ही देना है। सुनिए जी, पापा जी को समझाइए ना प्लीज। ये सब ठीक नहीं। देखो जब हारक सिंह गुस्से में होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, और इस वक्त उनसे कुछ कहना गर्म तवे पे हाथ रखने जैसा हो। और हमारे घर के मामले में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। ए फैक्ट्री मैं पाई है अपनी मेहनत से। ए देख ला, ए मेरे सरसों के खेत के वो कागज हैं जिसका मालकाना हक मेरा बनता है। ए ले, ये इस हवेली के कागज हैं, ये मैं बनाई है अपने खून पसीने से। जी तो ये प्रॉपर्टी के अलावा बाबूजी ये प्रॉपर्टी जो भी बनता है, जो बच गई है, वो हम आपस में आज बंटवारा कर लेंगे। जी तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? आप मेरे बड़े वीर जी हो, और बाबूजी के जाने के बाद हमेशा मैंने आपको बाबूजी की तरह माना है। सानू नहीं चाहिए था कोई बंटवारा, उससे गुस्सा छाड़ दो। वीरन, ये आज की बात नहीं है। आज ये फैसला होकर रहेगा, फाइनल। फिर जी तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। तू मुंह खोले है वीरन। ये समाज में तू चल रहा ना, और तेरी औकात से ज्यादा ये मेरी देन है। ये खाना खा रहा तेरा परिवार सारा, ये भी मेरी देन है। समझ में आई तेरी बात? मेरे सबने मुंह खोल लिया, तू मेरा खून लोगे। तो यही सही, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये बाबूजी ने छटा है चोपड़ा। तो ये चोपड़े का हिसाब से अदो-अद होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं नहीं करता। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा नाम हरक सिंह है। बोरिया बिस्तरा बंद अपने परिवार का, तो इधर से हो जा दफा। हाय रब्बा, क्या सोचा था और क्या हो गया? झोपड़े बीच रहना होगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे भाई साहब को रोकना होगा। क्या करूं? कैसे रोकूं भाई साहब को? हाँ, भाई साहब को रोकना होगा। सिद्धू, आजा ताजू को रोकना होगा। भाई साहब,
दोस्ती। ऐसा मत करिए जी, हमें अलग मत करिए। मैंने आपको कभी कभी जेठ नहीं बल्कि ससुर का औहदा दिया है। आखिर बड़ों के साए के बिना हम कैसे रह सकेंगे जेठ जी? हमें इस परिवार से अलग मत करिए जेठ जी। हमें इनके पापों की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? इन्हें जाना है तो जाए, मैं और सिद्धू कहीं नहीं जा रहे। आखिर कैसे रहूंगी मैं जीजी के बिना, हरमन के बिना? इस परिवार से दूर रहना तो मैं बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती। हमें नहीं होना है, मैनू नहीं चाहिए था ये बंटवारा। जीजी माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। सिद्धू माफी मांग ताई जी से। कुछ हो? आखिर तेरे बाप के पापों का प्रायश्चित तो हमें ही करना पड़ेगा ना। माफ कर दीजिए भाई साहब। कुछ नहीं, रोना बंद करो। बस 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 बस। एक एक की नीयत भाप चुका हूं मैं, सब जानता हूं मैं क्या चल रहा है इन बंद दरवाजों के पीछे। चल उठ 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 जा। 10 मिनट में तैयार हो गया, फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए जाना है। कभी मंदिर नहीं गई, कभी पूजा नहीं की, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने सब कुछ तो दिया मुझे इस घर में, पर फिर इसी घर में सोमुदी को भी भेजा, जिनके हिस्से कुछ भी नहीं आया। क्यों माँ? किस पाप की सजा दे रही हैं आप उन्हें? आज पहली बार आपसे कुछ मांगने आई हूँ। प्लीज मेरी दी को सिर्फ 11 दिनों के लिए बचा लीजिए, उसके बाद हम उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। छोटी, तुझे तो मैंने कभी भी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा। क्यों यार, आज तो यहाँ? आज मैंने भी इनसे कुछ मांगा है मम्मी। अब बस यही है जो ठीक और हमारी मदद कर सकते हैं। सच्चे दिल से मांगी ये दुआ माता रानी हमेशा पूरी करती है। तूने पहली बार कुछ मांगा है ना, देखना अब माता रानी हमारी सोमू के लिए सब कुछ अच्छा करेंगी। आजा प्रीत, बैठ जा। मैं क्या बहु रानी जी, आज तू भी आजा, गाड़ी में बैठ जा। आजा। पापी एक मिनट। ओ मामा जी, मैं क्या सोच रहा था, आप और प्रीतो मामी गाड़ी में चलिए, मैं हरमन वीर जी और पापी को लेकर दूसरी गाड़ी में आता हूँ, आपकी गड्डी के पीछे। आप
ठीक ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई गल नहीं, आप लोगों गड्डी में आ जाओ। हाँ जी, बैठ जाओ रोनी। ओ हरमन वीरे, आज के लिए मैं तेरा और पापी का पर्सनल ड्राइवर। तुम दोनों लोग बस आराम से पीछे प्राइवेसी में बैठो, और ये इस बंदे का प्रॉमिस है कि ना तो पीछे मुड़ के देखेगा और ना रियर व्यू मिरर में। और वरुण, तू जुबान और दिमाग मत चला, तू सिर्फ गड्डी चला, और मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आगे वाली सीट पे ही बैठना है, ठीक है? चल। क्या यार, आईडी की ऐसी तैसी करना तो कोई तुझसे सीखे। चल बैठ जा। सोने मुखड़े थे। भाभी जी, एक गल दसो मैनू, आप खुश तो हो ना हमारे परिवार में? वैसे भाभी जी, मैं अपने वीरे को जानता हूँ, थोड़ा मूडी है, लेकिन परेशान तो नहीं करता ना आपको? हाय, सो क्यूट। भाभी जी हर बात का जवाब मुंडी हिला के देती हो। आप ना एकदम गुड़िया जैसी हो, गुड़िया जैसी। भाभी जी, क्या आप जानती हैं मुझे शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? कैसी? बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी। यार वरुण, बिना सिर पैर की बातें किए जा रहा है तू, चुपचाप गड्डी चला। ओ सही है वीरे, खुद की लाइफ के सर पैर दोनों सही हो गए तो भाई पे चौड़ा हो रहा है। क्यों जी, हमारे भी कोई अरमान है कि नहीं? वरुण, जुबान चलाना बंद कर और चुपचाप गड्डी चला, ठीक है? ठीक है जी।